भारत जोड़ो। आदरणीय कमलनाथ जी। आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी, राहुल सिंह जी, मैं सबका नाम नहीं लेता क्योंकि राहुल जी को बोलना है, मैं उनका टाइम नहीं लेना चाहता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए, आपने अपना प्यार राहुल जी को व्यक्त किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आकर मुझे बल और शक्ति दी। राहुल जी, जिस प्रदेश में आप आए हैं, ये प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, किसानों के साथ अन्याय में नंबर 1, सही बात है, महिला पर अत्याचार में नंबर 1। राहुल जी, आप उस प्रदेश में आए हैं और आप जिस शहर में आए हैं, ये शहर मूल्यों का शहर है, ये हमारी संस्कृति का शहर है, संस्कृति का प्रतीक है। और संस्कृति का प्रतीक केवल नहीं है, यहां से जो संदेश आप भारत की संस्कृति का देते हैं, यही संस्कृति हमारे देश को एक झंडे के नीचे रखती है। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सब समाज सब धर्म को जोड़ के रखते हैं। ये भारत की संस्कृति है और ये शहर उस संस्कृति का प्रतीक है। राहुल जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आप अभी तक 2100 किलोमीटर चल लिए हैं। राहुल जी ने 2100 किलोमीटर चल लिया है। 3700 किलोमीटर और चलेंगे। पूरी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3700 किलोमीटर की है और ये जोड़ो यात्रा उस संस्कृति की रक्षा पर है। ये जोड़ो यात्रा हमारे संविधान की रक्षा की है। ये यात्रा हमारे नौजवानों की भविष्य की है, हमारे किसानों की मजबूती की है। राहुल जी, कोई देश नहीं है जो ऐसी जोड़ो यात्रा निकाल सकता है। कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए, इतनी जातियां हुए, इतनी भाषाएं हुए, इतने त्योहार हुए। ये भारत है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जिसने अन्य धर्मों को भी जन्म दिया। अभी राहुल जी गए थे प्रणाम करने प्रज्ञानंद जी महाराज को। राहुल जी गए महाकाल में। कोई ऐसा देश है? कोई ऐसा देश नहीं है। दिसंबर 2020 में आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जिसकी व्यवस्था बनाई हुई थी, किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्या मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश की पहचान थी। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने? मैंने शुरुआत करी। महाकाल को भी मैंने 350 करोड़ रुपए दिया और मोदी जी आए जैसे उनकी योजना थी। मैंने शुरुआत किया कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। हमने शुरुआत करी अपनी नीति, कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी आपको, पेंशन बढ़ाया, किसानों को राहत, किसानों को भटकना नहीं पड़ा खाद के लिए। आज जो किसान भटक रहा है खाद और बीज के लिए, जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी भटकना नहीं पड़ता था।
भटकना नहीं पड़ता था। पहले किस्त में हमने कर्जा माफ किया, दूसरा किस्त चल रहा था, सौदे से हमारी सरकार गिराई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करना चाहता था। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान और हमारे बुजुर्गों की दुनिया में बहुत अंतर है। आज के नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो अपने हाथों को काम चाहता है, व्यवसाय का मौका चाहता है। पर अगर प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से होए, कौन सा निवेश आएगा? अगर मिलावट से होए, अगर माफिया से होए, कोई क्या निवेश आएगा यहाँ? तो ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। ये नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, इनका भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, राहुल जी को अभी उनकी बात सुनिएगा, किस तरह उनकी तपस्या, उनकी मेहनत से उन्होंने हमें प्रेरित किया है, पूरे देश को प्रेरित कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि 9 महीने बाद फिर से कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे यहाँ के अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की ओर से प्रभारी श्री जयप्रकाश जी अग्रवाल साहब से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आए और राहुल गांधी जी को यहाँ अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करें। आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल साहब। आदरणीय राहुल गांधी जी, सब लोग आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1 मिनट में महाकाल की इस धरती पर कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस में बहुत बड़ा स्थान लिया है। आदरणीय डीपी मिश्रा साहब, गार्गी शंकर मिश्रा जी, शंकर दयाल शर्मा साहब, वीसी शुक्ला जी, श्यामा चरण शुक्ला जी, पीसी सेठी साहब, अर्जुन सिंह जी, मोतीलाल वोरा साहब, सुभाष यादव जी, अजीत कुरैशी जी, सुरेश पिचौरी जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और भी बहुत सारे नेता यहाँ हुए जिन्होंने देश को दिशा दी। अब मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से दरखास्त कर रहा हूँ कि वो आए और यहाँ अपना संदेश दें। आदरणीय राहुल गांधी जी अब हमारे बीच में आ रहे हैं, उससे पहले एक मैं कविता कहना चाहूंगा। महाकाल की इस नगरी में एक तपस्वी आया है, पावन माटी शुद्ध धरा को नमन करने आया है। बारिश धूप से जूझ कर, धूल मिट्टी को चूम कर, आंधी तूफानों को सहकर, संघर्षों से तपकर दक्षिण से उत्तर की ओर पैदल चलकर आया है। महाकाल की नगरी में एक तपस्वी आया है, नफरतों को प्यार में बदलने, जनमानस की रूह सुनने, अड़िग सत्ताधीशों से लड़कर विरोधियों को ललकार कर प्यार अमन का संदेश फैलाने नए युग का गांधी आया है। महाकाल की नगरी में एक तपस्वी आया है, न थकान न विश्राम, उसे न झुकेगा न रुकेगा, कदम उसके चल पड़े हैं एक धरा को बचाने। इस पावन प्यारी माटी में एक तपस्वी आया है, महाकाल की नगरी में करते उनका स्वागत वंदन। पधारो राहुल जी, विनम्रता से आपका अभिवादन है। पधारे राहुल जी, आदरणीय राहुल गांधी जी। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के युवाओं, किसानों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत हार्दिक स्वागत।
नमस्कार। कैसे हैं आप? अब तकरीबन 80 दिन हो गए कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है और आज हम आपके इस पवित्र शहर में आए। हम सब ने दर्शन लिए और बहुत अच्छा लगा। ये आपका जो शहर है, जो महाकाल मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। आज हम शिव जी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? हिंदुस्तान भगवान शिव को मानता है, तो क्यों मानता है? आप में से कोई बता सकता है? ये संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। अब देखिए, सबसे बड़े शिव जी तपस्वी कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी, और हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को आप देखिए, सारे के सारे तपस्या करे हैं। सही या गलत? और सिर्फ भगवान तपस्या नहीं करते, शिव जी का, भगवान राम, कृष्ण भगवान, इनकी तपस्या का मुकाबला नहीं है। मगर हिंदुस्तान तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है। सही बोला या गलत बोला? हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो इस देश में ये तपस्वी कौन है? आपने कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की। यह कोई बड़ी तपस्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। सबसे पहले कोविड के समय में जो मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, पंजाब से, देश के एक कोने से दूसरे कोने गए, वो तपस्या करते हैं। दूसरे नंबर पे जो इस देश को भोजन देते हैं, करोड़ों किसान और उनके परिवार 4 बजे सुबह उठ के हर रोज तपस्या करते हैं। बढ़ई, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं, और तपस्या करते 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 मर जाते हैं।
सही। ये तो कुछ नहीं है, ये तो 3 महीने की तपस्या है। 5-6 घंटे, 8 घंटे लगा लो। थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है, थोड़ी सी प्यास लगती है, मगर यह तपस्या नहीं है। तपस्या किसान करता है, मजदूर करता है। अब मेरा सवाल है, हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती, और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती है। 2 लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर, और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये देखो भैया ड्रोन उड़ रहा है, ये भी ले जाएंगे उठा के। सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं, और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। और करोड़ों लोग सुबह उठते हैं। किसान 4 बजे उठता है, हाथ फट जाते हैं, खून निकलता है। मैं 2000 किलोमीटर चल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। भैया हाथ मिलाना, ये देखो हाथ मिलाया, ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, क्योंकि किसान के हाथ फटे होते हैं। उसका दर्द उसके हाथों में होता है, उसकी तपस्या की निशान उसके हाथों में होती है। और इन सड़कों पे हजारों किसानों से मैंने हाथ मिलाया, और हर एक किसान मुझसे यह पूछ रहा है, घूम फिर कर यह पूछ रहा है, राहुल जी, इस देश में हम तपस्या करते हैं, इस तपस्या का हमें फल क्यों नहीं मिलता? फर्टिलाइजर क्यों नहीं मिलता, और जब मिलता है इतना महंगा क्यों है? हमें अपनी मेहनत के लिए सही दाम क्यों नहीं मिलता? हम बीमा का पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, खेत बर्बाद हो जाता है, रोना आता है, और जब हम बीमा की प्राइवेट कंपनी को फोन करते हैं, फोन नंबर में कोई फोन नहीं उठाता। इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, मगर किसान को जो बीमा देने वाली कंपनी होती है उनका एड्रेस नहीं मिल सकता। सही। फिर कहते हैं, राहुल जी, पेट्रोल 60 रुपए का था, आज 107 रुपए का है। हर रोज हमारी जेब में से पैसा निकलता है। राहुल जी, हम तपस्वी हैं,
ये सारा का सारा पैसा उन 3-4 पूजा करने वाले लोगों के हवाले क्यों जा रहा है? गीता में लिखा है कि तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और फल नहीं देखना चाहिए। मगर हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है, और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। मैंने किसानों की बात की, सिर्फ वो तपस्या नहीं करते। चलिए युवाओं की बात करते हैं। इन्हीं सड़कों पे हर रोज युवाओं से मिलता हूं, तपस्या किए हैं, पढ़ाई की है, स्कूल गए, बदमाशी की तो मार भी पिटी है, 2-3 थप्पड़ भी लगे हैं, बच्चे हैं, तपस्या की है, एग्जाम लेते हैं, तपस्या करने के बाद पता लगता है व्यापम स्कैम हो गया, तपस्वियों से चोरी हो गई, छोटे छोटे तपस्वियों से स्टेट की सरकार चोरी करती है, उनका भविष्य खत्म कर दिया। आज बच्चों ने मुझे कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्या तपस्या की? पढ़ाई की, इंजीनियरिंग डिग्री ली। अच्छा, सिर्फ आपके पास तपस्या थी? नहीं नहीं नहीं, मेरे पिता किसान हैं, उन्होंने भी तपस्या की। मेरी मां रोज खाना पकाती है, उनकी भी तपस्या है। मेरी दादी भी मदद करती है, उनकी भी तपस्या है। अच्छा, डिग्री मिली तो क्या हुआ? चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि इस देश में तपस्या का फल नहीं मिल सकता। बेटा बताओ क्या करते हो? मजदूरी करता हूं मैं, मेरे तपस्या का फल मजदूरी मध्य प्रदेश की सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने दिया। नहीं, पकोड़े भी नहीं होते भैया, आजकल पकोड़े भी नहीं चल रहे, तो कहने की बात थी। चलिए छोटे दुकानदारों की बात करते हैं। छोटे दुकानदारों की बात करते हैं, और जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस है। अच्छा, मैं भूल गया, प्रेस वालों की भी बात करनी है। इनकी भी बात करनी है, इनको नहीं छोड़ना, अभी बोलता हूं। तो सुनो सुनो, तो छोटे दुकानदार हैं, उनके साथ नहीं, मैं सबकी बोलूंगा। आज मैं महाकाल गया हूं तो तपस्या की बात करनी है, उन्हीं से सीखा हूं मैं। आज पंडित जी ने मुझे बोला, उन्होंने मुझे बोला कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जो आपने बोला उसको समझ लिया। मैंने कहा आपने ही मुझे समझाया है। तो देखिए, छोटा दुकानदार सुबह उठता है, उसके साथ 2-3 लोग काम करते हैं, दिन भर काम करता है,
कभी कभी किसी को पैसे की जरूरत होती है, वो भी दे देता है, काम करता है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता जैसे बड़े उद्योगपति होते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं। तो अगर बड़े उद्योगपतियों का कैश फ्लो रुक जाए, जैसे कोरोना के समय हुआ, उनको कोई मुश्किल नहीं होती। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल उनका कैश फ्लो रोक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बेचारों को अगर आपने कैश फ्लो 15 दिन, 1 महीना रोक दिया, तो आपने इनका गला घोट दिया, मतलब यूं पकड़ लिया उनको। और अगर आपने 2 महीने कर दिया, तो आप इनको मार दोगे, खत्म कर दोगे। अब देखिए, मैं ये दुकानदारों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की बात क्यों करता हूं? क्योंकि यही लोग देश को रोजगार देते हैं। मतलब पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। ये लोग देश को रोजगार देते हैं, युवाओं को काम देते हैं, तो पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। किसान लोगों को भोजन देते हैं, तो बैलेंस की जरूरत होती है। सरकार ने क्या कहा, क्या किया? अभी 6 बज रहे हैं, 8 बजे इन सबको याद है, ये कोई नहीं भूला। ये घड़ी देखते हैं 8 बजे, इनके दिल में थोड़ी, उनका दिल तेजी से दौड़ता है। 8 बजे नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी, और फिर 4 घंटे बाद 12 बजते हैं, कहते हुए 12 बजे जीएसटी की थी। 8 बजे नोटबंदी, 12 बजे जीएसटी लागू की। और इनकी जो तपस्या है, उस तपस्या से चोरी की। क्यों किया? ये पॉलिसीज नहीं थी। ये आप मत सोचिए, और जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप ये मत सोचिए कि ये पॉलिसीज थी। ये आपके कैश फ्लो को खत्म करने के हथियार थे। देखो, समझ गए ना? दुकान चलाते हो ना, देखो, समझ गया? ये पॉलिसियां नहीं हैं जो कोविड के समय किया गया, नोटबंदी और जीएसटी, और जो किसानों के साथ इन्होंने करने की कोशिश की, मगर किसानों की शक्ति ने इनको रोक दिया। ये पॉलिसीज नहीं थी, ये हथियार थे। किसके लिए हथियार थे? किसके हथियार थे? वही जो 3, 4, 5 बड़े उद्योगपति हैं, उनके हथियार हैं, उनके हथियार हैं। और लक्ष्य क्या है? हिंदुस्तान की जो तपस्या है, हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, उनको दबाओ, उनको कुचलो, और उनके जेब में जो पैसा है उसको छीनकर 5-6 लोगों को दे दो। नुकसान देश का हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और मिल नहीं सकता क्योंकि आपने वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। नोटबंदी करके, जीएसटी करके, कोविड में जो आपने किया, अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया, इनको छोड़ दिया, 1 रुपया तक नहीं दिया इनको, तो आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और इसको अब फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान को जाके रोजगार मिलेगा। प्रेस की बात करता हूं। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो यहां बैठे हैं, इनकी गलती नहीं है, इसमें इनकी गलती नहीं है, ठीक है? ये बेचारे तपस्या करते हैं, मैं देख रहा हूं इनको, ठीक है? पैदल नहीं चल रहे, मगर ट्रक पे तो बैठे हैं, और वो भी तपस्या है, मतलब 80 दिन से बैठे हैं।
इनकी तपस्या क्या है? इनकी तपस्या है सच्चाई को देखो, सच्चाई को देखो, सच्चाई को समझो और देश की जनता को बताओ। ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, अपनी तपस्या करना चाहते हैं, ये देश को सच्चाई दिखाना चाहते हैं, लड़ते हैं। ये पीछे से लगाम लगी हुई है। लगाम किसके हाथ में? वही लोग जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहे हैं, उनके हाथ में। तो ये हो रहा है देश में। बीजेपी को लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं। मतलब भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि तपस्या ही भगवान है और हिंदुस्तान के किसान के अंदर भगवान है, मजदूर के अंदर भगवान है, छोटे दुकानदार के अंदर भगवान है, मीडिया वालों के अंदर भगवान है। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, युवाओं को चोट पहुंचाते हैं, अगली पीढ़ी को चोट पहुंचाते हैं। दो 2000 किलोमीटर चले हैं, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अजीब सा है। आप देख लीजिए, चेहरे देख लीजिए, कोई थका नहीं है। ऐसे लग रहा है मुझे कि सुबह सुबह उठा हूं, नहा के आया हूं। मैं बता रहा हूं आपको क्यों, क्योंकि देश के तपस्वी बात समझ रहे हैं। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा बात समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि हां, देश के तपस्वियों का अपमान हो रहा है। बात समझ रहे हैं और इस यात्रा को मदद कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की यात्रा है, किसानों की यात्रा है, मजदूरों की यात्रा है, छोटे दुकानदारों की यात्रा है, युवाओं की, बुजुर्गों की, माताएं बहनों की यात्रा है, प्रेस वालों की यात्रा है। लिख नहीं पा रहे मगर है इनकी। और सारे के सारे लोग अपने तरीके से इस यात्रा की मदद करने। बच्चों ने पिगी बैंक दिया, 2 बच्चों ने महीनों पैसे बचा के पिगी बैंक दिया। कोई पानी दे रहा है, कोई परोठे दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई घर से चाय ला रहा है, कोई चल रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है कि मैं आपके साथ चल नहीं सकता हूं, मैं डरता हूं, सरकार से डरता हूं, मगर मैं आपके साथ हूं। बहुत लोग हैं। तो इस प्यार के लिए आपकी मदद के लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये कभी मत भूलिए, ये कभी मत भूलिए, ये देश तपस्वियों का है और हिंदू धर्म भी तपस्वियों का है। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं हमारे संयोजक श्री पीसी शर्मा साहब से कहूंगा कि वो आभार व्यक्त करें। श्री पीसी शर्मा साहब एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। जोड़ो 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 जोड़ो। ये राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो पद यात्रा है, इसमें आप लोग सब साथ देंगे, सब साथ देंगे। भारत माता की। ये राहुल नहीं आंधी है,
ये राहुल नहीं गांधी है, जो पद यात्रा करे वो गांधी है, जो पद यात्रा करे वो गांधी है। राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन जो आपने कहा कि ये तपस्या नहीं है, लेकिन ये तपस्या है। आप महाकाल 2100 किलोमीटर पैदल चल के आए। आपने आइकॉन, आदिवासी समाज के आइकॉन टंटिया मामा 2000 किलोमीटर पैदल चल के आप वहां प्रणाम किया। आप ओंकारेश्वर और नर्मदा माई की पूजा आपने की। आपने आज महाकाल की पूजा की। अब बाबा साहब अम्बेडकर के मऊ जन्मस्थली पर गए और वहां स्थली पर जाकर आपने संकल्प किया कि हमारे देश के संविधान को बचाएंगे। इसलिए ये आपकी तपस्या है। मैं आभार मानना चाहता हूं कमलनाथ जी का, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी अग्रवाल साहब का, आदरणीय सुरेश पचौरी जी का, हमारे नेता प्रतिनिधि, सभी विधायकों का, अभी सभी पद